नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है गणित में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेलन सिलेंडर, उसके बारे में सीखते हैं। तो सिलेंडर बेलन अर्थात ये 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आगे भी जा करके इससे ऐसा नहीं कि हर क्लास के लिए जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले समझिए इसके कॉन्सेप्ट को कि बेलन उसका फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे निकलता है। तो धैर्य बना करके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, उसके बाद अंतिम में आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है, चालू करते हैं। तो बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। तो बेलन का सबसे पहले आकृति बनाते हैं। तो इस टाइप का आकृति होता है बेलन का। ठीक है, बेलन को समझने से पहले वृत्त को समझना पड़ेगा। जैसे बेलन जो होता है, बेलन देखे हो ना, ड्राम व्राम जो घर में होता है, देखना उसमें क्या होता है, उसके नीचे और ऊपर वाला तक कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कहने का मतलब हुआ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है, वृत्त होता है कि नहीं। और ये वाला भी पार्ट क्या होता है, वृत्त होता है। तो इसको बेलन को वही समझ पाएगा जो वृत्त को समझता है, जो वृत्त को समझ चुका है। तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये वृत्त मान के चलो ये वाला पार्ट एक निकलेगा, यही होगा, और नीचे में भी यही वाला पार्ट को हम निकाले यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अब क्या कहते हैं, केंद्र से जो होता है दूरी, ये तो त्रिज्या होता है आर। इसका मतलब हुआ यही वाला पार्ट को निकाले हैं तो यहाँ भी आर होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसका परिधि मतलब सी बराबर सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये दो फार्मूला तो पहले से याद रहता है सबको, और यही फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज है, तब जाकर के बेलन को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, एक पार्ट तो ये हो गया, इसके लिए भी यही, लेकिन बेलन में इसी टाइप का एक तो विधि, ये मान के चलो ऊपर वाला पार्ट का हुआ, नीचे वाला पार्ट भी तो सेम है। ये अगर इस ऊपर वाला भाग को अगर एक बोले, ये नीचे वाला भाग 2 होगा, तो ये दूसरा पार्ट भी तो सेम होगा। इसका भी वृत्त मतलब त्रिज्या आर होगा, इसके लिए भी सेम होगा, यही उसका क्षेत्रफल और परिधि। परिधि का मतलब क्या, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई जो होता है, इसी यही परिधि होता है ना, 2 पाई आर। और ये जो एरिया जो होता है, ये पूरा क्षेत्र, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये एक तरह का जो परिधि जो होता है वो क्या होता है, लंबाई होता है। परिधि जो होता है क्या होता है, लंबाई होता है। लंबाई 2 पाई आर। अब ये नहीं बोलना लंबाई बराबर 2 पाई आर, होता तो लंबाई है एक तरह का ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है, अगर इस बेलन का बात करें तो वृत्त वाला पार्ट को तो देखे कि 2 वृत्त यहाँ पे होगा। अब इसका अगर बीच वाला पार्ट को ऐसे जैसे यही मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, तो वृत्त वाला पार्ट नीचे है और एक ऊपर है। ये दोनों पार्ट को देखे तो वृत्त है, लेकिन ये बीच वाला ऐसे करके घुमावदार है कि नहीं, ये भी, इसका भी तो एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो इस भाग को बोलते हैं वक्र, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा भाग है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भाग है। तो इस पार्ट को जो घुमाया हुआ जो पार्ट है, ये वक्र भाग है। क्या है, वक्र, वक्र। अब इसको अगर तुम काट करके ऐसे करके निकाल लो, इसको अगर काटोगे तो ये ऐसे करके जो निकलेगा, यहाँ पे देखो इस टाइप का निकलेगा। मान के चलो इसको काट करके निकाल रहे हैं हम, तो इस टाइप का निकलेगा। अगर इसको काट दिए, अगर ऐसे खिड़ा दिए, ऐसे
खिंच जाएगा कि नहीं। अब जो है यहाँ पे देखना, ये तो ऊंचाई इसका हुआ है, कुछ ना कुछ ऊंचाई है, मान के चलो h, ये भी h होगा, इसी को जो है काट करके यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये भी क्या होगा, h। अब देखो कि ये जो है यहाँ अगर इसको काट करके निकाले हैं तो यही ना पूरा ऐसे करके छितरा गया है। इसका मतलब ये जो लंबाई जो है, ये परिधि, ये क्या है, परिधि, इसी को काट करके छितराया, तो यहां से यहां तक जो होगा ये भी तो क्या होगा, परिधियन होगा, यही ना काट करके यहाँ पे निकला है। यहां से खिलाओगे तो ये परिधि 2 पाई आर के वहीं बराबर होगा ना, ये क्या होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। जब ये 2 पाई आर तो ये भी क्या होगा 2 पाई आर। अब देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये आयत हुआ, ये क्या हुआ, आयत हुआ। आयत का क्षेत्रफल तुम कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई करके। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई इसका क्या है 2 पाई आर, और इसका ऊंचाई मतलब चौड़ाई यहाँ h है, तो इसका गुना h हो जाएगा। तो क्या निकल करके आया यहाँ से 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। ये जो पार्ट जो है ये क्या, कौन सा पार्ट आया, वक्र वाला भाग आया, कौन सा आया, वक्र वाला भाग आया। तो हम बोल सकते हैं कि वक्र का जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिख दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। अब जो है इसका संपूर्ण कैसे निकलेगा, यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं। इसका संपूर्ण का भाग कैसे होगा, संपूर्ण का मतलब क्या होगा कि वक्र वाला भाग शामिल होगा और ऊपर से और ये नीचे से दोनों पार्ट शामिल होगा, ठीक है। अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में तो वक्र वाला तो शामिल होगा ही ना, जो कि क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीचे में जो है विरित है, विरित का बताए थे पाई आर स्क्वायर, और सेम टू सेम ऊपर में भी है, इसका मतलब हुआ इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ना होगा, नीचे से जोड़े तो ऊपर में भी तो जोड़ना होगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चीज आ गया ना, ये घुमा वक्र वाला भाग भी आ गया, ऊपर से विरित था जो उसको भी जोड़ दिए, और नीचे से जो था उसको भी जोड़ दिए, तो बन गया क्या संपूर्ण। अब यहाँ देखो इसको क्या लिखते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर जोड़ 2 पाई आर क्या हो जाएगा 2, मतलब पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी 2 पाई आर है तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा एच और यहाँ क्या बचा आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बोलने के क्रम में से बोलोगे, याद रखने के लिए अच्छा रहता है। तो बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वक्र जो है सिर्फ क्या होता है 2 पाई आर एच। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब जो है आयतन पे भी चर्चा कर लेते हैं, ये आयतन इसका बेलन का कैसे निकलेगा। आयतन, आयतन पे देखो क्या है कि ये जो है आधार का आयतन निकाल लो, बेलन के आधार का आयतन क्या होगा पाई, सॉरी क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई इसका क्या है h, तो h से जो है गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो बेलन का आयतन क्या निकल गया पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 फॉर्मूला आया यहाँ पे, एक आया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच, संपूर्ण क्या होगा
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और आयतन क्या होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूला अगर बैलेंस से याद रहेगा कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग अगर समझ में आ रहा है ऐसे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बराबर मिलते रहे, नोटिफिकेशन आ जाए जैसे वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।